यीशु प्रभु के समर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी प्रभु हमें इसी प्रकार से सुरक्षा देगा। प्रिय परमेश्वर को हम धन्यवाद दें बीते समय की बहुत सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, खासतौर से आत्मा, प्राण, शरीर की वो हमारी रक्षा करता है। हम हर पल परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज का वचन हमसे क्या कहना चाहता है हम देखेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 32 अध्याय 26 और 27 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर हम सबसे यही कहता है कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मैं सबका परमेश्वर हूँ, मैं युगान युग परमेश्वर हूँ, मैं दया करता हूँ, मैं अनुग्रह करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम मुझसे मांगो, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मैं असंभव को भी संभव बनाने वाला परमेश्वर हूँ। इस प्रकार से परमेश्वर हमसे तमाम प्रतिज्ञाएं करता है और हम सब परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। धन्य है वो लोग जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उनका भरोसा परमेश्वर में है। प्रियो, हम अपने पूरे मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति से हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। और जब हम प्रेम उससे करते हैं, सच में वो अपने दया को दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम सच्चाई से, पवित्रता से प्रार्थना करें, उसके डर में होकर, उसके भय में होकर निरंतर प्रार्थना करते रहें। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारी इस आवश्यकता को पूरा कीजिए, क्योंकि आप हमारे पिता हैं। आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। हमारे अंदर ये विश्वास होता है। हम प्रभु से सुख और शांति मांगते हैं, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि पिता, हमारी हर एक समस्या का हल आपके पास है। हम किसके पास जाएं? पिता, तू एकमात्र परमेश्वर है, तू सबका परमेश्वर है। इस प्रकार से हम अपनी बातों को प्रभु के पास रखते हैं और प्रभु कहता है कि तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझसे मांग, मैं तेरी हर एक जरूरत को पूरा करूंगा। इस प्रकार से परमेश्वर हमसे कहते हैं। सच है, हमारा परमेश्वर हमें देखता है, हमारे हृदय के विचारों को देखता है, वो हमारी सोच को देखता है। सच में हम संसार से कुछ भी छिपा लें, संसार के लोगों से छिपा सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा सकते। जब हमारे मन में किसी के प्रति प्रेम होता है, किसी के प्रति दया होती है, सच में इस पृथ्वी पर रहते हुए जब हम परमेश्वर के योग्य कार्य करते हैं तो हमारे पिता को ग्रहण होते हैं। पिता कहता है, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। प्रियो, परमेश्वर ये कह रहा है, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो कह रहा है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? इसलिए हमें पूरा विश्वास परमेश्वर में रख कर प्रार्थना करना है, चाहे कैसी परिस्थितियां हो। कभी कभी चारों तरफ से हम घिरे हुए होते हैं, हमें समझ में नहीं आता, हमारे सामने अंधकार ही अंधकार होता है। प्रियो, शैतान नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोग आराधना करें, परमेश्वर के लोग स्तुति करें, प्रशंसा करें। लेकिन धन्य वो लोग हैं जो अपने परमेश्वर को जीवन का प्रथम स्थान देते हैं। सच में हमारे परमेश्वर को हम जब धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं तो प्रभु को प्रसन्नता होती है। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। ये सारी सृष्टि उसी की है। मनुष्य की रचना उसने अपने हाथों से की है, अपने श्वास को देकर जीवित प्राणी बनाया है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं प्रियो, इसलिए आप कतई चिंतित ना हो।
परमेश्वर ये कहता है, अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो। प्रियो, हम अपने चिंताओं को प्रभु के चरणों में डाल दें, क्योंकि हम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ मन में विश्वास रखें, प्रार्थना करें। आज जो आपको कठिन लग रहा है, असंभव लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन कल वो आपके जीवन में आनंद को लेकर आएगा। परमेश्वर असंभव को संभव कर देता है। हम सब परमेश्वर के ही हैं। यीशु के लहू की सुरक्षा हमें मिली है। धन्य है हम जो मसीह में विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं। वचन ये बताता है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। प्रियो, यीशु मसीह में आनंद की भरपूरी है। हमें हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसके पास आना है। सुबह उठ के हर दिन हमें वचनों का मनन करना है। वचन के द्वारा परमेश्वर से हमें बात करनी है, और जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, और जो हमारे मन की इच्छा है, हम परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। अपने मन के बातों को खोलकर हम किसी और से नहीं कह सकते हैं, वो हम अपने परमेश्वर से कह सकते हैं, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। प्रिय, यीशु मसीह के पास हमें सब कुछ मिल सकता है। हम इधर उधर भटके नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको ये विश्वास दिला रहा है, आपसे ये कह रहा है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? हमें परमेश्वर में हर दिन भरोसा रखना है, प्रार्थना करना है। जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। प्रिय, मनुष्य के पास हम सहायता के लिए जाते हैं। कभी कभी हमें किसी से कुछ सहायता मिल जाती है, कुछ समय के लिए हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, बाद में फिर हम अंधकार में आ जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमें आनंद देता है, हमेशा का आनंद देता है, हमेशा का खुशियाँ देता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के लिए वचन के अनुसार कोई भी काम कठिन नहीं है। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। वो आपसे कहता है, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तुम मुझसे प्रार्थना करो, अपने आप को मेरे हाथों में दे दो, समर्पण कर दो, मैं तुम्हें जीवन का रास्ता दिखाऊंगा। मैं तो इस संसार में जीवन देने आया हूँ, मैं शांति देने आया हूँ, मैं आनंद देने आया हूँ। इस प्रकार से यीशु मसीह हम सब से सच में बहुत प्रेम करते हैं, और प्रेम के खातिर उन्होंने अपने आप को बलि किया। हम यीशु के प्रेम को पहचाने। प्रियो, चाहे जैसी बात हो, आप प्रभु के पास आए, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको अवश्य आशीष देंगे। अवश्य परमेश्वर आपको कठिनाइयों से बाहर निकालेंगे। अवश्य आपकी बीमारियों में चंगाई बख्शेंगे। कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो, परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। वचन के अनुसार परमेश्वर कह रहा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, सब प्राणियों का। प्रियो, हमारे मन में कतई चिंता नहीं होनी चाहिए। वो सब प्राणियों का परमेश्वर है। वो सबसे प्रेम करता है। वो एक जैसा परमेश्वर है। वो न्यायी परमेश्वर है, दंड देकर पछताने वाला परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम करता है, जिस प्रकार संसारिक पिता बच्चों से प्रेम करता है, उसे डांटता भी है, उसे प्यार भी करता है। प्रियो, वो तो हमारे स्वर्ग का पिता है। वो आप सबसे, हम सबसे प्रेम करता है, और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु।
आपको हम धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन के अनुसार कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। सचमुच मेरे खुदावन खुदा, हालेलुया। आप हमारे स्वर्ग के पिता हैं, स्वर्ग से अपनी आशीषों को उंडेलते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदावंद, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु जी। हालेलुया। ओ खुदावंद, आप अपने हाथों को बढ़ाइए हमारे भाई बहनों के ऊपर प्रभु जी। आप आशीषों को उंडेल कर दीजिए अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी। सहायता करिए खुदा, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेकर चलिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई भाई बहन हमारा चिंतित है परमेश्वर कल की समस्याओं को लेकर प्रभु जी, हालेलुया। ओ खुदाबंद, उनको सचमुच प्यारे परमेश्वर आज कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ओ खुदाबंद, हालेलुया। उन्हें जीवन में हालेलुया कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं। ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया हर एक कठिनाई दूर हो जाए, हर एक समस्या दूर हो जाए, हर एक चिंता दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई संकट, हालेलुया, हालेलुया, कभी भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि हमने परमेश्वर की ओर ताका है, हम कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे भाई बहनों के जीवन में अद्भुत रीति से आप कार्य कीजिए खुदाबंद। हालेलुया। जो हमारे भाई बहनों को असंभव सा लग रहा है प्रभु जी, उसे संभव बना कर दीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भाई बहनों से बात कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए प्रभु जी। उनके कार्य के क्षेत्र में प्रभु उनको बढ़ोतरी दीजिए प्रभु, उनके जीवन में आनंद दीजिए, उनके घर परिवार में सुख और शांति दीजिए प्यारे खुदाबंद। हालेलुया। क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं, आप हमें जीवन का जल देने आए, आप जीवन की रोटी हैं प्रभु जी। हालेलुया। जो कोई हालेलुया जल के सोते के पास आता है वो कभी प्यासा नहीं होता। सचमुच परमेश्वर आपके वचन के अनुसार प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। ओ आप शांति के राजकुमार हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु जी। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं खुदाबंद। हालेलुया। पूरे दिन के लिए अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।